अभी आप आंदोलन भी नहीं किए थे, आपके कहने से नोटिफिकेशन आया और क्रेडिट लेने के लिए सहरसा से दौड़े दौड़े आप आ गए यहाँ। लेकिन अब 16 को करें तब तो। अब उनको जो है बीच में अहंकार आ जाता है कि और छात्र नेता आ जाएगा तो मीडिया कवरेज उसको मिल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, हम अकेले करेंगे तो हम वाहवाही लूटेंगे, पीठ ठोकवाएंगे। 9 फरवरी को आंदोलन कमजोर करने का प्रयास किए और अब वो खुद कह रहे हैं कि हम 16 फरवरी का आंदोलन नहीं करेंगे। आप लोग की इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, तो क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? देखिए, इंतजार की घड़ियां जो है मैक्सिमम छात्रों के लिए खत्म हो गई हैं, लेकिन 20 से 30% छात्र ऐसे हैं जो म्यूजिक के हैं, फिजिकल एजुकेशन के हैं, कंप्यूटर के हैं, लाइब्रेरियन के हैं, उनका भी इंतजार जारी है अभी। तो शिक्षा मंत्री से आग्रह ये करेंगे कि ठीक है, आप जो है 45,000 सीट पे लगभग जो है नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, बीपीएससी को अधियाचना भेज दिए हैं, लेकिन जो अभी जो मैंने उक्त छात्रों का नाम लिया, उत्तर वैकेंसी का नाम लिया, उसको भी आप शामिल कीजिए। या अगर शामिल अभी नहीं कर सकते हैं तो जल्द से जल्द इस पर काम करके आप जो है बहाली लाने की कोशिश कीजिए। और ये चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से इसलिए बात की जा रही है क्योंकि जो है छात्र नेत्री खुशबू पाठक, सौरभ भैया, अमन भैया के नेतृत्व में 9 फरवरी को, जैसा कि आप लोगों ने कवर किया था, एक बड़ा आंदोलन हुआ था, डेलीगेशन गई थी और हम लोगों ने जो डिमांड रखा था लगभग उसको पूरा कर लिया गया है। कुछ डिमांड हैं जिनको लेकर के छात्र जो है एकत्रित होंगे और एक छात्र नेता महा ठग हैं, वो आए और बोले कि 9 फरवरी के आंदोलन में तुम छात्र मत जाओ। हम 16 फरवरी का आंदोलन कर रहे हैं, उसमें तमाम मुद्दे 1,20,000 सीट को लेकर के, म्यूजिक को लेकर के, कंप्यूटर को लेकर के, लाइब्रेरियन को लेकर के, फिजिकल एजुकेशन को लेकर के, हम इन मांगों को उठाएंगे। आप हमारा समर्थन कीजिए। 9 फरवरी को आंदोलन कमजोर करने का प्रयास किए और अब वो खुद कह रहे हैं कि हम 16 फरवरी का आंदोलन नहीं करेंगे। अब मिलाइए, तो ठगने का काम किए ना। आप कहें कि उस आंदोलन में मत जाओ, हम आंदोलन कर रहे हैं इसमें आओ, और आप कह रहे हैं कि आप आंदोलन नहीं करें, तो कहीं ना कहीं वो ठगे हुए महसूस करें, उनको मूर्ख बना दिया गया छात्रों को। तो छात्र जो है असल छात्र नेता और चेहरा चमकाने वाले छात्र के बीच जो है, आप छात्र नेता के बीच जो है फर्क करना सीखिए कि कौन जो है छात्र नेता डिमांड करता है और मुद्दे पर उतरता है, 9 फरवरी को आंदोलन करता है, और कौन जो है झूठ मूठ का घोषणा करके अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। जब आप 2 TRE-4 के लिए आंदोलन किए तो नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी आप आंदोलन भी नहीं किए थे, आपके कहने से नोटिफिकेशन आया और क्रेडिट लेने के लिए सहरसा से दौड़े दौड़े आप आ गए यहाँ पटना में। यहाँ जियो शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद, आपने हमारी डिमांड को पूरा कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद। अरे भैया, क्या लगता है आपको छात्रों का हक में राजनीति किया जा रहा है? देखिए, अगर छात्र हित को आप अगर अपने सामने रखते हैं, अपने हित को दरकिनार करते हैं, तो आपको 16 को आंदोलन करना चाहिए। म्यूजिक के छात्र हो, फिजिकल एजुकेशन के छात्र हो, कंप्यूटर के छात्र हो, लाइब्रेरियन के छात्र हो, इन सब को हित को लेकर के आपको एकजुट रह करके आंदोलन करना चाहिए था। नहीं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे चेहरा चमकाने के लिए दौड़ के आए हैं, क्रेडिट गलत ले रहे हैं। आप लोग की मांगे थी 1,20,000 वैकेंसी को लेकर, लेकिन अभी 45-46,000 बस आया हुआ है नोटिफिकेशन। देखिए, अगर मतलब कि कानूनन अगर हम देखें तो जितने पर नोटिफिकेशन जारी किया जाना है उसका अधियाचना बन के जाता है, तो अधियाचना बन के गया है तो उसमें बहुत छेड़छाड़ नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए अभी खुश हैं, आगे TRE-5 की वैकेंसी जल्द से जल्द आए। और हालांकि 45,000 सीटों में अगर 26,000 कंप्यूटर भर्ती अगर शामिल कर लिया जाए, लाइब्रेरियन शामिल कर लिया जाए, म्यूजिक शामिल कर लिया जाए, फिजिकल एजुकेशन शामिल कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं 1,20,000 हो जाएगा। जिस मुद्दा को लेकर के छात्र नेता क्षेत्र में खुशबू पाठक, सौरभ भैया लोग अभी जो है अभी छात्रों को यूनाइट कर रहे हैं और बहुत जल्द इस चीज़ को लेकर के आप लोगों को बुलाया जाएगा और खबर दी जाएगी अगले आंदोलन की। मतलब 1,20,000 नहीं हुआ तो इसलिए कुछ आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? हाँ, मतलब मांग करेंगे कि आंदोलन करेंगे? बिल्कुल। अब जो है देखिए, कुछ छात्र खुश हो गए तो कुछ को तो छोड़ नहीं ना सकते हैं। छात्र नेता का काम है कि सभी को हित को लेकर के आगे बढ़ना, तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप शामिल नहीं करना चाहते हैं तो आप आगे बताइए कि इन मुद्दों को लेकर के, इन छात्रों को लेकर के कब आप आगे जो है बहाली देने जा रहे हैं, इसकी कम से कम घोषणा जो है घोषणा करके आश्वस्त करें छात्रों को कि म्यूजिक के साथ भी न्याय करेंगे, फिजिकल एजुकेशन हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, ये टेंशन न ले, इनको लेकर के भी एक जल्दी वैकेंसी जारी की जाएगी। एक मेरा लास्ट सवाल है कि जो छात्र नेता है आपस में कंट्रोवर्शियल खेल रहे हैं, मान लीजिए सब लोग साथ मिलकर अगर लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत मांगे पूरी होती है, लेकिन आपस में कोई 9 फरवरी बोलता है, कोई 16 फरवरी के प्रोटेस्ट को लेकर बोलता है। हम लोग तो रेडी थे कि 16 को भी आएंगे, भाई हम छात्र हैं। सौरभ भैया भी फोन किए कि हम 16 को भी आएंगे और 9 को भी आए हैं, लेकिन अब 16 को करें तब तो। अब उनको जो है बीच में अहंकार आ जाता है कि और छात्र नेता आ जाएगा तो मीडिया कवरेज उसको मिल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, हम अकेले करेंगे तो हम वाहवाही लूटेंगे, पीठ ठोकवाएंगे। तो ठोकवाइए ना, 16 को आंदोलन कीजिए। कर भी तो नहीं रहे, हम लोग तो आने के लिए रेडी। हम चूंकि TRE-4 के छात्र हैं तो हम तो स्वयं चाहते थे कि आंदोलन हो और उस आंदोलन में भी आए, लेकिन 9 फरवरी के आंदोलन का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि 2-3 दिन बाद ही सारा देख ही रहे हैं आप मीडियाबाजी। लास्ट में जो मेरा सवाल रहेगा आपसे, जो वैकेंसी बचा हुआ है, जो स्टूडेंट को लेकर मतलब अभी मांगे पूरी नहीं हो पाया है, उसको लेकर सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि उन
छात्रों की डिमांड को आप दरकिनार न करें, उनका भी जेन्युइन मांग है। वो भी बच्चे लाइब्रेरी में बैठ करके, घर पे बैठ के पिछले 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी उसके पीछे मेहनत है, पैसा लगा हुआ है, उनके माँ बाप की आशा अभिलाषाएं उससे जुड़ी हुई है। तो आप जो है छात्रों को बरगलाएं नहीं, उनके भविष्य को अंधकार में न डालें और उसको लेकर के कोई ठोस कदम उठाए। अगर ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाता है तो छात्र नेता अमन, खुशबू पाठक जी, सौरभ भैया के नेतृत्व में आप लोग इकट्ठा होइए, एकजुट होइए और सड़कों पे उतर के अपनी डिमांड पूरी कीजिए। भले ही हम टीआरई 4 के छात्र हैं, लेकिन ऐसा आंदोलन हुआ तो हम भी उन छात्रों के साथ, हम अपने दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत